जिंदगी के सफर में बेहतर कल के मद्देनजर किसी प्रयास की शुरुआत जब भी की जाए वहीं से सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। यानी जब जागो तभी सवेरा। यदि हम सोने जागने की सामान्य दिनचर्या की बात करें तो रात सोने के लिए है और दिन काम करने के लिए है। ऐसे में जब जागो तभी सवेरा जैसी बात आपको सुनने में थोड़ी अटपटी लग सकती है, पर मैं यहाँ आपको सोने जागने जैसी सामान्य शारीरिक क्रियाकलापों के बारे में नहीं बल्कि कुछ और ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि अब यह काम मुझसे नहीं हो सकता, अब समय कहाँ है मेरे पास, कुछ चूक हो गई, शायद यह मेरे नसीब में नहीं था। ऐसे लोग अपनी ही नासमझी के कारण कई ऐसे अवसरों से हाथ धो बैठते हैं जिसके माध्यम से वे अपनी बिखरी जिंदगी को संवार सकते थे, अपने दामन को एक बार फिर से खुशियों से भर सकते थे। पर नहीं, ऐसे लोग निराशा और असफलता के भंवर में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, यह सोचते हुए कि काश मैं वक्त पर उस काम को कर लेता तो आज मुझे ऐसे दिन नहीं देखने को मिलते। जिंदगी का यही वह मोड़ है जहां ऐसी सोच विकसित करने की जरूरत होती है कि जब जागो तभी सवेरा। यानी जिंदगी के सफर में बेहतर कल के मद्देनजर किसी प्रयास की शुरुआत जब भी की जाए वहीं से सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। तात्पर्य यह कि जैसे ही आप कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं जीवन का अंधेरा छटने लगता है और सफलता की रोशनी जगमगाने लगती है। तभी कहा गया है कि जीवन के सफर में जब भी आपकी आंख खुलती है वहीं आप सुबह का उजाले का एहसास करते हैं। मेरी जिंदगी की एक छोटी सी घटना है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बात उस समय की है जब मैं स्कूल में था। वैसे तो मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, पर संगति कुछ इस तरह की हो गई थी जिसके कारण मैं रास्ते से भटक सा गया था। दोस्तों के साथ मौज मस्ती में कुछ इस तरह खोया रहता था कि ना तो पढ़ाई की चिंता रहती थी और न ही सेहत की। कब बोर्ड एग्ज़ाम ने दस्तक दे डाला पता ही नहीं चला। मैं ये सोचने लगा था कि मुझसे अब एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। कुछ दिन बीते तो मेरी निराशा थोड़ी और बढ़ गई और मैं पूरी तरह से हिम्मत हार बैठा। जो मेरा रूटीन था, जो मेरी संगति थी, उससे घर परिवार मोहल्ले और यहाँ तक कि मेरे स्कूल के टीचर्स ने भी बोर्ड एग्जामिनेशन के 3-4 महीने पहले ही मानो मेरे रिजल्ट की घोषणा कर डाली थी। सभी तरफ से एक ही आवाज़ सुनाई देती थी, किसी तरह पास हो जाएगा। मैंने भी खुद से कुछ ऐसे ही उम्मीद लगा रखी थी पास होने की। तभी मेरे पिताजी ने एक दिन मुझसे कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ, अभी से भी तैयारी में तेजी लाई जाए तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट पाया जा सकता है। क्या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन की तुम्हारी इच्छा नहीं होती? मैं कुछ पल आंखें बंद किए सोचता रहा और अचानक मेरी आंखें जैसे खुल गईं। 4 महीने का वक्त था मेरे पास। मैंने नए सिरे से एग्ज़ाम की तैयारी की योजना बनाई, नोट्स बनाने शुरू किए, रैपिड स्टडी का एक मॉडल तैयार किया और सबसे बड़ी बात 18-20 घंटे तक की पढ़ाई की मैंने। हालांकि रेगुलर स्टडी करने वालों के लिए इतने घंटे पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं होती, पर मुझे करनी पड़ी। यह सोचकर भी मैं जूझ पड़ा कि रिजल्ट कुछ तो अच्छा होगा और आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। क्या खूब रंग लाई। रिजल्ट देखकर मेरी खुशी और दूसरों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। न सिर्फ मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था बल्कि अपने स्कूल का टॉपर भी था। बाद में देश के एक जाने माने कॉलेज में मेरा एडमिशन भी हुआ। मेरा मानना है कि किसी भी काम के लिए कभी भी देर नहीं होती। आप जब जागोगे तभी सवेरा हो जाएगा।